तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर जैसा कि आप टाइटल में देख सकते हो कि CUET UG एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने अप्लाई किया होगा, जैसे कि DU, BHU, JNU। और ये देखा जाए तो उनके लिए एक सपना होता है कि इन कॉलेजेस में उनका एडमिशन हो जाए, उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। और देखा जाए तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ है, एकदम मार काट वाली सिचुएशन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि यहाँ पर सिलेक्शन उनका हो भी पाता है या फिर नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन अब जिन्होंने वहाँ पर अप्लाई किया हुआ है एडमिशन के लिए, तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो इस साल कितना जा सकता है, किस तरीके की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर लगाई जा रही है कि पिछले साल का कट ऑफ कैसा रहा था, उसी के बेसिस पे अब कट ऑफ कितना ज़्यादा हाई जा सकता है, उसी को यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि जिन स्टूडेंट्स को DU में, BHU में और JNU में जाना है, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है मतलब एडमिशन के लिए, तो यहाँ पर उनको कितने मार्क्स लाने चाहिए अलग अलग कैटेगरीज में, चाहे हम बात करें SC, ST, OBC, जनरल, PWD, EWS। तो इन सारी कैटेगरीज में किस तरीके से उनको मार्क्स लाने पड़ेंगे, कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, ताकि उनका आराम से यहाँ पर DU में, BHU में, JNU में यहाँ पर उनका एडमिशन हो जाए। तो इसी को लेकर यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं, ताकि उनको भी एक सहूलियत रहे। और यहाँ CUET UG का जो आंसर की है वो अभी तक तो जारी नहीं हुआ है, तो उसी वजह से अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। लेकिन उससे पहले अगर आप ये जान लो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कितना हाई जा सकता है या फिर कितना लो रहने वाला है, या फिर प्रीवियस ईयर के इक्वल ही रहेगा, ताकि अगर आप आंसर की चेक कर लेते हो उसके बाद आप एक आइडिया लगा लोगे कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ ऐसा था और इस साल एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसे ही है और मेरे मार्क्स इतना है, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरा अभी एडमिशन यहाँ पर पॉसिबल है भी या भी नहीं। तो यहाँ पर चलिए हम लोग जान लेते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो इसकी कट ऑफ खासकर DU, BHU या फिर JNU में आप जाने का सपना देख रहे हो, तो यहाँ पर कट ऑफ जो है वो 800 नंबरों पर बनती है। अगर उनमें से देखा जाए तो तो यहाँ पर देखा जाए तो कट ऑफ जो है वो हमेशा हाई ही रहती है। इसके नॉर्थ कैंपस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 800 नंबरों में से 750 नंबर जनरल के छात्रों को लाना पड़ता है। अगर आप उससे नीचे गए तो शायद आपके चांसेस कम है एडमिशन पाने के। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देख लेते हैं कितना इस बार कट ऑफ जा सकता है। तो देखो अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मेल कट ऑफ की या फिर फीमेल कट ऑफ की, तो देखो अगर जनरल की अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करें मेल की, तो कम से कम आपको 750 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको जाने का यहाँ पर प्लानिंग है या फिर आप जाना चाहते हो। और फीमेल के लिए यहाँ पर 745, मतलब वही 5 अंक का यहाँ पर फासला आपको देखने को मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ OBC की, तो यहाँ पर मेल के लिए 740 मार्क्स आपको कम से कम लाने पड़ेंगे इस बार। और अगर मैं बात करूँ फीमेल कट ऑफ की तो 735, वही 5 मार्क्स का हिसाब किताब है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ SC की, तो यहाँ पर मेल के लिए है 730 नंबर और वहीं पर फीमेल के लिए है 726 नंबर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ST की, तो मेल को कम से कम लाने पड़ेंगे 725 और वहीं पर अगर मैं बात करूँ फीमेल्स की, तो उनको 719 नंबर यहाँ पर ला के रखना पड़ेगा। अगर आपने इतना लाया तो ठीक, अगर नहीं ला पाए तो सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ EWS की, तो यहाँ पर 745 आपको लाना ही पड़ेगा मेल्स के लिए। अगर मैं बात करूं फीमेल्स की, अगर मैं बात करूं तो 740 तो आपको लाना ही पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरीके से कट ऑफ निकल कर आया है इस बार का, वो भी एक्सपेक्टेशंस कि अगर आप इतना लाते हो तो ही आपका DU, BHU, JNU, जामिया जैसी यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है, वरना फिर आपका सिलेक्शन होना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और आपको कम से कम मतलब ऐसे जगहों पर एडमिशन के लिए 7 सब्जेक्ट या फिर 5 सब्जेक्ट कम से कम लेना तो मतलब कंपलसरी है ही है। उससे नीचे लोगे तो शायद यहाँ पर ऐसे कॉलेजेस में आपका एडमिशन तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। खैर आप देख लो, इस तरीके से सारी डिटेल्स डेटा आपको आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, उसके हिसाब से आप देख लो कि कैसे मार्क्स आपके बन रहे हैं। उस हिसाब से आप सोच लेना कि यहाँ पर आपके चांसेस बनेंगे या फिर नहीं। जोहार।